रांची से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। यहां अस्पताल में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इलाज कराने एक मरीज को डॉक्टरों ने अब तक नहीं देखा, उसे गोलियां लगी हैं, जिसके बाद हंगामा हो रहा है। फिलहाल खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे भी वहां पहुंच गए हैं। हंगामे की खबर राजधानी रांची के एक हॉस्पिटल से मिल रही है और वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इलाज नहीं किया जा रहा है। रांची के कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोशन के भाई हेमंत साहू को घायल हालत में पारस अस्पताल लाया गया है। उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन अब तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से पारस अस्पताल में हंगामे की खबर मिल रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे भी इस हंगामे के बाद वहां पहुंच गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कुमार रोशन और उनके भाई हेमंत साहू घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें 3-4 गोलियां लगी हैं और इसके बाद भी अस्पताल ने अब तक उनका इलाज शुरू नहीं किया, जिसके बाद यहां पर हंगामा हो रहा है। सहयोगी अलीशा जुड़ी हुई है अपडेट के साथ। अलीशा, हंगामे की खबर पारस अस्पताल से 4 गोलियां लगी हैं अगर किसी को, तो आखिर अस्पताल इलाज शुरू क्यों नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, देखिए से आपको बता दें कि कल देर रात जो है वो कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई को जो है वो पारस अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिन्हें 4 से 5 गोलियां जो है वो लगी हुई है। लेकिन कल रात से लेके आज दोपहर का 3 बज चुका है देखिए और उसके बाद भी जो है इलाज नहीं हुआ। इलाज के नाम पे केवल 1 बोतल पानी चढ़ाया गया और जो बुलेट है, बुलेट अभी भी बॉडी के अंदर फंसी हुई है। और आप देख सकते हैं साफ तौर में तस्वीरों में कि किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हो सहित कई नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जम के हंगामा इन्होंने किया है। तब उसके बाद जो है मौके पर डीएसपी पहुंचे। डीएसपी पहुंचने के बाद देखिए डीएसपी के आने के बाद भी करीबन 2 घंटे बीत गया। हालांकि अब तक इनका जो अमाउंट है रिटर्न नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 20,000 रुपए करीबन इनसे लिया गया है इलाज के नाम पे और सीटी स्कैन के नाम पे ये कहा गया है, हवाला दिया गया है कि इलाज होगी। हालांकि सीटी स्कैन नहीं होने का हवाला देकर इलाज अब तक नहीं हो पाया। हालांकि पेशेंट को रिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया, उसके बाद इन्होंने जमकर हंगामा किया है। भैया, क्या कुछ पूरा मामला है? किस तरीके से आपने कल देर रात यहाँ पे एडमिट किया गया था? अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे हेल्थ के लिए कामना करते हैं और यहाँ पे लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, रात को 10:27 पे यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे भाई को 5 गोली लगी थी, हमने उनको ला करके यहाँ एडमिट किया। उसके बाद इन्होंने जो है एडमिट लेने से पहले भी इन्होंने जो है अपना दिखाया चरित्र। 80,000 रुपये के लिए अड़ गए कि 80,000 जमा करेंगे तभी इलाज शुरू करेंगे। हमने इन 20,000 रुपये फिर भी जमा कराया। इलाज के नाम पर ही इन्होंने एडमिट ले लिया और उसके बाद डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा बहुत खून पूछा होगा, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड किया होगा और उसके बाद जो है कहते रहे कि नहीं हम लोग इसका सिटी स्कैन करेंगे, बुलेट को हम लोग निकालेंगे, ऑपरेट करेंगे। हुआ कुछ नहीं। सुबह का 10 बज गया, कोई इलाज नहीं। 12 बज गया जब, तो हम लोग फिर यहाँ पे जुटे, सब लोग जो है यूथ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जुटे और जब हंगामा शुरू हुआ तब 1 बजे इन्होंने कहा, 1 बजे डॉक्टर आए, डॉक्टर नवीन। अब आप सोचिए कि 10:30 बजे एडमिट हुआ है और अगले दिन 1 बजे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर नवीन, और उन्होंने देखा और देख करके वो कह रहे हैं कि इसको जो है सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिटी स्कैन की मशीन खराब है। आप समझिए कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है कि आप 14 घंटे 15 घंटे मरीज को, जो जिसको बुलेट लगा है, 5-5 गोलियां जिसको लगी हैं, उसको आप अपने यहाँ एडमिट करके सुला के रखा है और सिटी स्कैन किया ही नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि सिटी स्कैन का हवाला आपको दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे पेशेंट हैं जो सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो सिटी स्कैन करवा के भी जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि सिटी स्कैन की मशीन सही है, तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरी मानसिकता है। ये लूट का जगह बना दिए हैं, लूट का अड्डा है ये। और आम आदमी अगर यहाँ पे किसी तरह का अपनी बातों को रखता है या अक्षम हो जाता है तो उसको जो है मारपीट, गाली गलौज और लोकल लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है दंडित भी किया जाता है। तो हमने जो है उसी का हमने विरोध किया है और हमने इनको कहा कि आपने अगर इलाज नहीं किया है तो आप पैसे लेने के हकदार नहीं, इलाज नहीं तो पैसा नहीं। और 15 क्रिटिकल घंटे उस मरीज के बर्बाद कर दिए जिसे 5 गोलियां लगी है। तो यही मामला है, ये लापरवाही का मामला है और हमने माननीय मंत्री जी को अभी अवगत भी करा दिया है इससे। उन्होंने लिखित रूप से कहा है कि आप इसको लिख करके दीजिए, हम लोग इसकी जांच करेंगे कि किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल मरीज को भर्ती कराने के बाद भी 15 घंटे तक उसका इलाज नहीं किया गया। जी बिल्कुल, देखिए आशा आपको ये जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे जो क्रिस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो अंदर जायजा ले रहे हैं क्या कुछ हुआ है, अंदर की ओर से क्या कुछ रिप्लाई मिला अब तक, आप लोग को आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे? देखिए, ये तो पारस हॉस्पिटल की एक लापरवाही है, बड़ी लापरवाही हुई है।
आप लोग देख रहे होंगे रात से पेशेंट को एडमिट करा के 12 घंटे बीतने के बाद यहाँ पे सिटी स्कैन का जरिया बोल के इन्हें पेशेंट को फिर यहाँ से भेजा जाता है कि अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा, आप दूसरे अस्पताल में ले जाए। क्रिटिकल पोजीशन में उन्हें छोड़ दिया गया। हम तो यही पे आग्रह किए हैं, क्या शांतिपूर्वक अपनी बातें को रख रहे थे, जो पैसा जमा किया गया है उसे आप रिफंड कराइए, और उसमें भी ये लोग रिफंड नहीं कराने पे अड़े हुए हैं। तो हम लोग भी अपने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे अपने कर रहे हैं। साथ ही साथ एचईसी प्रबंधक और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और सीएम साहब को भी एक लिख के हम लोग देने जा रहे हैं कि ये पारस हॉस्पिटल जब ये नहीं चला पा रहे तो इसे बंद किया जाए। आप यहाँ पे सिर्फ लूटखोरी कर रहे हैं, इलाज के नाम पे पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। पेशेंट का ना इलाज हो रहा ना कुछ हो रहा, सिर्फ आदमी यहाँ से मर के निकलता है। अगर कोई एडमिट हो रहा है तो मर के निकल रहा है। तो इससे अच्छा आप बंद कर दीजिए पारस हॉस्पिटल को। क्यों आप चला रहे हैं यहाँ पे? आप पैसा दीजिएगा तो आपको भर्ती लिया जाएगा, ये कोई नियम है? आप जब पेशेंट का आप कुछ कर नहीं पा रहे तो आप यहाँ पे रहने लायक नहीं, आप बंद करिए, इससे यहाँ से निकल जाइए बंद करके। हम लोग यही सब मांग को लेकर यहाँ पे भी आए हुए थे, और आगे चल के एचईसी प्रबंधन से लेकर जहां तक हम लोग हो सकता है हम लोग जाएंगे और इसे बंद कराने के लिए अपने लगे हुए रहेंगे यहाँ पे। देखिए बिल्कुल से आपको बता दें, लगातार पहले 80,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद 20,000 की जो मोटी रकम है ये उनसे वसूली गई है। उसके बाद भी इलाज के नाम पे केवल एक बोतल पानी चढ़ाया गया है। मजबूरन जो परिजन है उन्हें अनंत फरन में कल रात के बाद आज दोपहर के 3 बज गए, जब तक इलाज नहीं हो पाई उसके बाद रिम्स ट्रांसफर किया गया है, रिम्स में एडमिट किया गया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं, आम जनता है, आप लोग के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है, आम जनता के साथ क्या होता होगा आज? क्या मतलब कैसा लग रहा है? इसमें तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि ये पारस अस्पताल जो है ये सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए इसी चीज क्षेत्र में खोला गया है, और यहाँ पे स्लम लोगों को हर रोज निचोड़ा जाता है। जैसे कपड़े निचोड़ते हैं उसी तरह यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन यहाँ के आम लोगों को निचोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ बस यही अब बना हुआ है यहाँ पर रवैया। देखिए आसिया, हमारे साथ जो है डीएसपी भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। ये पिछले 2 घंटे से सर अंदर क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, लाइव जुड़े हैं हम, अंदर क्या हुआ? तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, अंदर क्या हुआ है सर? पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर से बयान लीजिए, हम इसमें क्या बोलें। आप यहाँ हैं, आप 2 घंटे 1.5 घंटे से मौजूद है सर। आप खुद बात किए हैं, लाइव चल रहा है सर, काफी लोग दर्शक जो है जुड़े हुए, क्या देखते हैं? देखिए ऐसा है ना, ट्रीटमेंट में आया था, ठीक ना। अब क्या हुआ एग्जैक्टली मैं बताने, चूंकि डॉक्टर से मेरी बात हुई नहीं है, मैं डॉक्टर साहब से बात करके मैं आपको बताने की स्थिति जिनसे बात हुई सर, पिछले आप आधे 1 घंटे से अंदर थे, जिनसे बात हुई वो बता दीजिए क्या बोला जा रहा है? बात मैं नहीं बता सकता हूँ बाबू ना, ऐसा है नहीं, प्रशासनिक बातें हैं, उसका हिसाब किताब अलग होता है, आपके सामने मैं नहीं बता सकता हूँ। हम लोग आपस में बात कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? देखिए ये डीएसपी का बयान है कि हम आपस में बात कर लेंगे। पिछले 1 घंटे से डीएसपी पीके मिश्रा जो है सवाल है, एक और बड़ा सवाल है, आखिर गोली कैसे लगी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जानने की हम कोशिश करेंगे परिजन से। कल जो गोली लगी थी गुमला में, वो वजह क्या थी और कैसे लगी? जमीनी विवाद के वजह से उन पे गोली से हमला किया गया था। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। कुछ उनके कोई परिजन ही हैं जिन्होंने उन पर गोली से हमला किया है। हमारे मित्र के बड़े भाई हुए, उनके ऊपर हमला किया गया है। 5 गोलियां लगी हैं उन्हें, सर छाती में लगी हुई है, हाथ में और पेट में है। 5 गोलियां लगी हुई हैं। देखिए जमीनी विवाद था और पारिवारिक कह सकते हैं आपस में दुश्मनी हुई, रंजिश हुई, झगड़ा झंझट हुआ, जिसके बाद जो है वो गोलियां चलनी शुरू हुई। और गोलियां जब लगी तो उसके बाद अनंत फनन में गुमला से एम्बुलेंस करके रांची के पारस अस्पताल में लाया गया था अच्छे इलाज के लिए, जिसके बाद इलाज नहीं हुई और घंटों बीत गए, केवल 1 बोतल पानी ही चढ़ा। आप देख सकते हैं कि कई रैप के जो जवान है वो भी यहाँ पे तैनात है। सुबह से करीबन 50 से 100 की संख्या में जो रैप के जवान है वो भी यहाँ पे तैनात है, जो भारी संख्या में लगातार यहाँ पे है। हालांकि हमने डीएसपी से जाना, डीएसपी से बातचीत किया, उनका ये साफ तौर पे कहना है आसिया कि जो प्रशासनिक बातें हैं वो हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका सुझाव, अब तक इसका जो मेन मुख्य कारण क्या है, क्यों इलाज नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं रिटर्न हो रहे, तमाम चीजों का जो सवाल है, ये सवाल अभी भी खड़े हैं और सवाल के जवाब देने वाला कोई नहीं है, ना ही रिसेप्शन पे कोई है और ना ही डॉक्टर से। हम आखिर देखिए, आप देख सकते हैं साफ तौर में तस्वीरों में कि किस तरीके से ये अस्पताल है, पारस अस्पताल है। यहाँ पे जो चहल पहल है ये अर्ली सुबह से ही हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इरफान अंसारी के बेटे खुद यहाँ पे आए हैं, वो भी घूम रहे हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ मैनेजमेंट है। और देखिए जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर का ये कहना है कि जो मैनेजमेंट है उसकी गलती है, मैनेजमेंट का ही पूरा गलती है जिसकी वजह से इस तरीके की वारदात हुई है। हालांकि डॉक्टर खुद भी सामने नहीं आ रहे, ना ही मैनेजमेंट सामने आ रही है। तो अब बस एक ही सवाल रह गया सबके दिमाग में कि अगर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई के साथ इस
तरीके की वारदात हो सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है, तो आम जनता अब कहाँ जाएंगे, आम जनता के ऊपर आम जनता अब कहाँ अच्छे इलाज के लिए जाएंगे, क्योंकि पारस जो है अपने आप में एक खास अस्पताल है, एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पे लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में आते हैं। और हमने सुबह से यहाँ पे हमारी जो बाइस्कोप की टीम है सुबह से लगी, तो हमने कई पेशेंट से भी बात की, उनका भी यही साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे इलाज के नाम पे हजारों रुपए वसूले जाते हैं, लाखों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन जब हम स्लिप मांगते हैं, पूजा मांगते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ और थमा दिया जाता है। तो देखिए कई सवाल जो है, कई बिंदुएं जो है वो उठ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इन्हें इनकी जो अमाउंट है 20,000 रुपए राशि वो इन्हें मिलती है या नहीं है, फिर इस तरीके का ही विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन चलते रहता है। आशा, चलिए शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी भी अस्पताल में हंगामा है, लोग विरोध कर रहे हैं कि सही ट्रीटमेंट अब तक शुरू नहीं हुआ और सिर्फ पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि 4 गोलियां लगी हुई हैं घायल को। शुक्रिया अलीशा, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे अपडेट के लिए। घायल परेशान है, लेकिन ये आजकल बड़े बड़े अस्पतालों की हकीकत है कि सिर्फ आपसे पैसे, मोटे रकम वसूले जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर इसी तरह लापरवाही की बात सामने आती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।